धर्मराज के दरबार में जो परमात्मा ने कहा कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करे हमारे पेश। तो जब आप इन कमलों से निकलकर आगे पहुंचोगे, तो जब तरकुटी पर आप पहुंचोगे तो वहां परमात्मा आपको मिलेंगे इस दास के रूप में, और काल मिलेगा उनके गुरु के रूप में जो काल की साधना कर रहे हैं, जैसे ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु निरंकारी, यानी इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा ने छोड़कर इस रामपाल दास को छोड़कर अन्य जितने भी गुरु हैं वर्तमान के पृथ्वी पर, इनके पास वो भक्ति नहीं है जो परमात्मा वाली है और काल से न्यारी हो। तो वो सभी जो साधना कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी मान कर रहे, वो सब काल उपासना है और वो सभी काल के ही मुख में रहेंगे। और जो वर्तमान में जैसे भी उनके नकली सकली गुरु हैं, उन गुरुओं के रूप में काल आगे मिलेगा उनको। अब वो कहते हैं ना, हमें हमारा गुरु जी दिखाई देते, कोई आपत्ति आती गुरु जी दिखाई देते, वो तो काल है, वो तो दिखाएगा। तो वो अपना न घेर रहा है और परमात्मा अपनों के साथ रहेंगे। तो जब आप त्रिकुटी में पहुंचोगे, वहां परमात्मा आपको खड़े दिखाई देंगे इस दास के रूप में। अब जैसे यहां आपको बुलाकर ये ज्ञान सुना के आपसे एक रिहर्सल कराई जाती है कि जैसे आप यहां गुरुजी के प्रति व्यवहार भाव रखते हो, तो यही आपका, जैसे यहां से चलोगे जब सौपन सा होगा, आपको नहीं लगेगी हमारी मृत्यु होगी या हमें कोई परेशानी हुई है, नहीं। आप तो आसानी से जाओगे, जैसे कहीं सत्संग में जा रहे हैं और यहां लोग समझे ये मर गया, शरीर छोड़ा है, तो एक जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता ऊपर से, वह कैंचुली छोड़ दिया आपने। ओरिजिनल बॉडी आपकी और न्यारी है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर भक्ति प्रभाव से एज इट इज डिटो कॉपी हो जाती है इसकी, एज इट इज। यही वस्त्र आप पर बने रहेंगे जो आप डेली पहना करते थे, और एज इट इज वो कॉपी हो जाएगी। ये जैसे सर्प की कांचली सर्प जैसी ही होती है। तो वहां जाकर के आप क्या देखेंगे, जैसा भी आपका यहां भाव है, गुरु जी आगे और दर्शनार्थ खड़े हो जाते हो, देखते हो कहीं ना कहीं झांक चूक के कहां से दर्शन हो जाए, तो वहां भी आपका यही भाव रहेगा, गुरु जी आगे प्रणाम करोगे और फिर गुरु जी जहां जाएंगे साथ साथ जाओगे, तो वहां परमात्मा आपको मिलेंगे। वहां से फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में जाएंगे और धर्मराज के दरबार में फिर अकाउंट करवाओगे आपका, जैसे एडवोकेट बनकर जाते हैं और जज से कहते हैं जी आप इसका हिसाब कीजिए। अब देखो यहां दो बातें हैं कि जिस समय परमात्मा मिले थे उनको जाकर गरीबदास जी के साथ, तब तो वो अपने वास्तविक रूप में थे, फिर वो जाएंगे दास के रूप में, गुरु के रूप में, तो वहां वो एज ए एडवोकेट खड़े होंगे और उनको कहेंगे जी लो इनका अकाउंट क्लियर करो। श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये और सुख संवेद ये हमारे संविधान है भगवान का, और जो भी संत और गुरु होंगे इस संविधान के अनुसार ही जो साधना करते और करवाते वही सफल होंगे। तो वहां संविधान की धारा दिखाई जाएगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को परमात्मा इस दास के रूप में धर्मराज की टेबल पर रखेगा कि आपका विधान है, संविधान में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच। कि युकाल भगवान यानी आपका राजा कहता है, यहाँ का मालिक कह रहा है कि मेरे सत्र की जो पूजाएं हैं वो मुझे छोड़ दो, तब तुम उसकी शरण में जाओ। इसने उसकी शरण में जाना है और आप जी इसके सत्र की जो ओम नाम की पूजा, ओम नाम की भक्ति साधना कमाई, उस 3 मंत्र के अंदर 3 मंत्र जो ओम तत्सत है उसमें 3 मंत्र हैं। ओम और तत् एक सांकेतिक शब्द है, ओम तो सीधा ही है, ये 2 अक्षर मिलकर एक सतनाम बनता है। तो यहाँ
उस 3 मंत्रों में से प्रथम मंत्र जो ओम है उसकी कमाई ये ब्रह्म की है, और ये ब्रह्म का ही राज्य है, और ब्रह्म यहाँ का राजा है, और ये विधान वेद भी ब्रह्म के ही माने जाते, उसने दिए हैं, उसका विधान माना जाता। तो तुम्हारे संविधान में लिखा है, तो ये ओम नाम की कमाई आप रखो और इसका अकाउंट क्लियर करो 2 मिनट में। अब ठीक है, रखो, जाओ। फिर वहां से कहां जाएंगे? अब त्रिकुटी से आगे फिर आपको लेके चलेंगे परमात्मा, साथ जाएंगे इस दास के रूप में, और आपको कहा जाएगा कि ये सतनाम का जाप करो, तीनों मंत्रों का जाप अब शुरू कीजिए। तो जब सतनाम का जाप करते ही सारनाम तो अभी शेष ही रह जाएगा, इतनी सेकंड में वो ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। त्रिकुटी से आगे ब्रह्मरंध्र है, और ये ब्रह्मरंध्र इस सतनाम के अतिरिक्त नहीं खुल सकता, चाहे कितनी बार कितने मंत्र जाप कर लो। जैसे रामानंद जी एक बहुत बड़े महापुरुष और विद्वान माने जाते थे, 4 वेदों के ज्ञाता और 18 पुराण श्रीमद् भगवद गीता के विद्वान कहे जाते थे, ओम नाम का जाप करते थे, विष्णु जी को उपास्य इष्ट भी मानते थे, उनको भी परमात्मा, वो भी कहा करते थे कि बहुत ऊपर तक मेरी समाधि जाती है। तो परमेश्वर ने कहा था, स्वामी जी चलिए, कहां तक आपकी समाधि जाती है? कहते योग युक्त प्राणायाम कर और जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वह अटक रहे बलबीर। अब इन्होंने कह भी नहीं पता, ना त्रिकुटी का पता, ना त्रिवेणी का पता। त्रिकुटी के बाद फिर 3 रास्ते शुरू होते हैं, जो बीच का रास्ता ब्रह्मरंध्र है। रामानंद जी समाधि से ऊपर पहुंचे, परमात्मा उनके साथ थे 10 वर्ष के बालक के रूप में। तब परमेश्वर ने कहा था, स्वामी जी आपकी मंजिल आ गई, अब आगे कहां जाओगे? अब पता नहीं। परमात्मा ने बताया, मैं बताता हूं, आपकी मृत्यु के उपरांत आप यहीं आओगे इस त्रिकुटी पर, और ये लेफ्ट जो रास्ता है, लेफ्ट, यहां धर्मराज का दरबार है, पहले आप यहां जाओगे, वहां आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु जी को एज ए इष्ट रूप में पूजते हो, तो आपको विष्णु लोक में भेज दिया जाएगा। और राइट साइड के अंदर ये अन्य व्यवस्था है उस काल की, और सीधा जो बीच का रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये जाता ब्रह्मलोक को। तो ये ब्रह्मलोक को जाने का रास्ता ना ये खुल सकता ब्रह्मरंध्र, यहाँ लॉक लगा रखा है काल भगवान। आपके पास इसके खोलने की चाबी नहीं है, जो मंत्र वेदों आदि में तुम जपते हो, ये ब्रह्मरंध्र नहीं खुल सकता। अब रामानंद जी से कहा कि देखो खोल के, रामानंद जी ने कोशिश करी, नहीं खुला। परमात्मा बोले, वो चाबी मेरे पास है, मेरे पास सतनाम है, और सतनाम में 2 अक्षर है, जब मैं सतनाम का जाप करूंगा तब ये खुलेंगे। तब परमात्मा ने कहा कि मैं खोल के दिखाऊं इस तेरे ब्रह्मरंध्र को। रामानंद जी ने कहा, जी खोल दो। तो परमेश्वर ने सिमरण किया, लीला थी उनकी, तो वैसे भी खोल सकते थे। सतनाम का सिमरण किया, एकदम सेकंड में गया, ऐसे वज्र कपाट जैसे पत्थर अपने हो, एकदम हट गए। तब रामानंद जी को अंदर ले गए, वो काल दिखा कि ये बैठा तुम्हारा ज्योत स्वरूपी निरंजन, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। ये वो विराट रूप भी धारण कर सकता है, और ये 2 भुजा भी रख सकता है। ये बैठा सामने ब्रह्मलोक में, जो ब्रह्मलोक के ऊपरले हिस्से में जब गए तो वहां वो विष्णु लोक में विराजमान था, क्योंकि ये ऐसा छल करता है। फिर बताया कि इसका असली रूप दिखाऊंगा, अभी तो यहाँ भी छुपा रहा अपने आप को। फिर 21वें ब्रह्मांड में लेकर गए, जहां 11वां द्वार है, जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है। वहां ये बैठा कमर लगा के, जब कोई जीव इधर को आता है ये तुरंत उससे बाईपास पहुंच जाता, और उसके उस 11वें द्वार पर कमर लगा के बैठा ही। इतना सत्र के कोई जीव यहां से निकल ना जाए, इसने घेर रखा आपको। एक ही रास्ता है वो बस यहां से निकलने का। यहाँ के जो जाप है उनसे वो नहीं हिचकता। परमात्मा के पास जो सार नाम है, सतनाम है, क्योंकि
ओम नाम तो इसका है ही। और वहां जाकर के परमात्मा ने फिर सतनाम का दूसरा अक्षर और सार नाम रामानंद जी को साथ ले जा रहे थे, ऐसे गरीबदास जी को फिर साथ लेके गए थे ऐसे ही। तो जो ही उन्होंने वहां जाकर के परमात्मा ने कहा कि ये बैठा तुम्हारा वो भगवान जिसको तुम निराकार कहते हो, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ओछा माथा, काला विकराल शरीर, लंबे दांत, अगले 2 दांत बहुत बड़े और पीछे बड़े बड़े बाल उसके। तो कहने कि ये बैठा हो तुम्हारा ज्योत स्वरूपी निरंजन। उसके चेहरे देख के कलेजा फट जा। तो परमात्मा ने सेवन किया सतनाम और सारनाम का, यानी सतनाम के दूसरे अक्षर का, तत् और सत दोनों जाप किए। उसका एकदम मत्था ऐसे जमीन पर जा लगा और वो रास्ता खुल गया जिसने वो रोके बैठा 11वें द्वार में। उसके सिर पे पैर रख के और उस 11वें द्वार को पार करते अंदर जाते हो, फिर बैठ जाता, कोई और ना निकल जाए तो गया सो गया। ये इतना स्ट्रक है। तो कहने का भाव ये है कि जब इस तरह की प्रक्रिया सबके साथ होगी, जो परमात्मा जैसे जैसे जिन भी महापुरुषों को लेगी वो ऐसे ही लेकर गए थे, तो ऐसे ही गरीबदास जी को परमात्मा लेकर गए। धर्मराज के दरबार में जो प्रसंग चल रहा था उसके बाद कहा था कि हाँ, जिन हमरी दो ही दिसो करो हमारे पेश। मान ले कोई भूल चूक पहुंच गया वहां पर और उनको पकड़ लेगी यम के दूत, और आप कहोगे कि जी हम तो कबीर साहब के परमात्मा के भक्त हैं और आप हमारा अकाउंट नहीं ले सकते, विनम्र भाव से, तो वो सतर्क होगा परमात्मा का जिक्र आते ही, और वो देखेगा पुनः अपनी फाइल को और फिर कहेगा भाई इसको वहां छोड़ के आओ, यहाँ नहीं। कहाँ? त्रिकुटी के ऊपर जो परमात्मा का विशेष स्थान राजदूत भवन है। एक भक्त बता रहा था कि एक बार रात्रि में मैं सोया हुआ था और 2 यम के दूत आए, 2 व्यक्ति आए, कहने लगे आप चलेंगे। मैं उनके साथ हो गया, चलो। अब काफी ऊपर ले गए मुझे। मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो? कि चल आगे बताएंगे तेरे को। मैं चला गया, जब थोड़ी सी दूर रह गया धर्मराज का दरबार, तो मैंने कहा कि तुम यम के दूत हो क्या? वो कहने लगे हाँ हम यम के दूत हैं। फिर तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूँ, कबीर साहब की भक्ति करता हूँ, आप नहीं ले जा सकते हमारे को, आपको गलतफहमी हुई है। वो कहने लगे तू चल आगे न, ज्यादा मत बोल। तो कहने लगा मैं उनके साथ झगड़न लग गया, गुट्टम गुट्टा हो गए। तो वो कहने लगे भाई जब इतना कॉन्फिडेंस से ये व्यक्ति बोल रहा है, कदे हमारे से गलती लगी हो, तू इसको पकड़ के रख, मैं अंदर आदेश लेकर आता हूँ। इब्नो खेचातानी मंदिर जाओगे तो साहब नाराज हो जाएगा। तो वो गया अंदर, उसने पूछा महाराज एक व्यक्ति है और वो कह रहा है कि ये उसका नाम है, ये उसका गांव है, आपका आदेश था। वो कह रहा है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं कबीर साहब का भक्त हूँ, तुम कैसे ले जा सकते हो? तो जी लड़ने लग गया हमारे साथ, आपका क्या आदेश है? तब उसने धनराज ने उठाकर देखा कि रे भक्तो ये तो दूसरा ले आए तुम, इसको छोड़ दो बला को। वो दूसरा उसको लाओ, तुम मरवाओगे मुझे भी। कहता मैंने बोलते सुना भीतर से अंदर से, और जब आया जल्दी से कह पटक इसने फेंक दी। दूसरा हो तो उसको कहते मेरे को नो पटक दिया ऊपर, तो यूं आया मैं गोते खाता। और फिर शरीर एकदम शरीर में आया तो आंखें खुली, 2-3 मिनट तो 5-4 मिनट तो मेरा शरीर काम नहीं कराया, पसीने गए जैसे पैरालाइसिस हो जाता है। जब मेरा शरीर कंडम मुझे दिखाई दिया, जब मुझे विश्वास हुआ कि सचमुच आज तक टिकट कट गई थी। जब परमात्मा की शरण में ना होता ले गए थे ये उनके दूत। तब मुझे विश्वास हुआ कि ये सौपन नहीं या सच्ची बात थी, बात बिगड़ गई थी, कती है भगवान। तो उसके बाद तो इतना दृढ़ विश्वास हो गया। तो पुण्यात्माओं परमात्मा स्वयं भी कह रहे हैं और बहुत से प्रमाण भी आपको साक्षी करके दिखाएंगे।
बहुत से भगत भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर भगवान आए उनको छुड़वा दिया कि तुम नहीं ले जा सकते, इसकी उम्र हमने बढ़ा दी है। जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बजे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु बैठ कर वही ऊपर मार दे मेघ। और परमात्मा भी कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के में पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दो ही देही दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अब कहने का भाव यह है कि गरीबदास जी को परमात्मा ले गए, ये सब व्यवस्था दिखा करके अपने बर में द्वार को पार करके तब सतलोक में प्रवेश किया। अभी तक कोई 10वां द्वार तो ऊपर कोई जाने नहीं था। और एक यो जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस जी, उसने कितने 11वां द्वार देख लिया कबीर सागर में। वो छाती कूटे, मेरे से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, 11वां द्वार किसी ने आज तक नहीं बताया। ये तो हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गए। जब नाम में भक्ति का ठीक नहीं तो 11वां द्वार पढ़ लिया, उससे क्या होगा, चाहे 12वां भी पढ़ लेता। वो उनको पार करने के लिए वो चाबी तो है नहीं जिनको खोल कर आगे जाएंगे हम। वो तो सतनाम और सारनाम है, आदि नाम उसी को कहते हैं, सार नाम को वो कोई अन्य मंत्र है, जिनको प्राप्त है उनको ज्ञान है। गरीबदास साहिब जी की वाणी आपको दास ने सुनाई थी कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, और जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 दरमद महल मठ बोरे, फिर बहुर ना दे धरे रे। 12वें द्वार को पार करके वो मठ यानी वो स्थान, वो धाम है जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगलमय सत्संग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। नमस्कार सर साहेब, तपाईको नाम के होला? मेरो नाम इन्दिरा बस्याल। इन्दिराजी, तपाईको घर कहाँ पर्छ? पाल्पा तानसेन, बारुद खान 4। तपाईले सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन् 2019 मा। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनु अघि तपाईँ के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? सन्त रामपालजी महाराजजीसँग भक्ति दीक्षा लिनुभन्दा पहिला हाम्रो मम्मी बुवा राधास्वामी सत्सङ्गमा जानुहुन्थ्यो। अनि हजुरआमा हजुरबुवा मम्मी बुवा जाँदाखेरि हामी पनि गएर त्यहाँ सेवा गर्ने, सत्सङ्ग सुन्ने गर्थ्यौँ। राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास गुरेन्द्र सिंह ढिल्लोजीसँग। राधास्वामी पन्थ अनुसारको साधना गर्दै गर्दा सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा पुग्नको लागि के कुराले प्रेरित हुनुभयो? सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा पहिला हामीले राधास्वामीमा गएर सत्सङ्ग सुन्ने, मम्मी बाबाले सत्सङ्ग सुन्ने, सेवा गर्ने गर्दा पनि कुनै पनि लाभ नभएको कारणले हजुरआमा दिनको 3-4 घन्टा मेडिटेसन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको सेवा भक्ति देख्दा चाहिँ हामी पनि अचम्म पर्थ्यौँ, कसरी भक्ति गर्नुभएछ, तर पनि कुनै लाभ नभएको, भूत प्रेतको बाधा, अनि घरमा न सुख शान्ति केही नै थिएन, झैझगडा हुने, आर्थिक अभाव होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ चित्त नबुझिरहेको। त्यसमा चाहिँ अनि बाबाले चाहिँ एक दिन सत्सङ्ग सुन्दै जाँदा साधना टिभीमा सन्त रामपालजी महाराजजीको सत्सङ्ग लगाउनु भएर हेर्नुभएछ। त्यहाँ चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजजीले भक्तिले के फाइदा हुन्छ, भक्ति गर्दा कसरी लाभ मिल्छ, कसरी मुक्ति हुन्छ, जस्तै अब राधास्वामीमा त मुक्ति हुन्छ भन्ने नाम चाहिँ नाम दीक्षा दिने, तर त्यो खालको नाम दीक्षा रहेछ, त्यो चाहिँ मलाई पछि थाहा भयो। अनि बाबा चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम दीक्षा लिन बरवाडा गएर लिनुभयो। त्यसपछि बाबा घरमा आएर ज्ञान बुझाउनु भयो हामीलाई पनि, यस्तो यस्तो ज्ञान रहेछ, राधास्वामी भन्दा यो ठिक रहेछ। सन्त रामपालजी महाराजजीले राधास्वामीको भन्दा अझै माथिको ज्ञान, मुक्तिको बाटो देखाउनुहुन्छ भनेर घरमा आएर भनिसकेपछि हामी पनि परिवार भैरवा, नेपालको भैरवा आश्रम नामदानमा गएर मन्त्र दीक्षा लियौँ। राधास्वामी पन्थ छोडेर सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुभएपछि के तपाईँकी हजुरआमाको भूतप्रेतको समस्या
पूर्ण रूपमा समाधान भयो त? हजुर, सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम दीक्षा लिएपछि हाम्रो हजुरआमाको भूत प्रेतको बाधा 1 महिनामै ठिक भयो। गाउँ पनि अचम्म पर्नुहुन्छ, कसरी यस्तो बाधा पनि यस्तो चिच्याउने होइन, कसरी ठिक भयो भूत प्रेतको बाधा भन्दा सन्त रामपालजी महाराजजीको नाम दीक्षाले शास्त्र विधि अनुसार भक्तिले त्यस्तो बाधा पनि ठिक हुने रहेछ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि तपाईँलाई के कस्ता लाभहरू प्राप्त भए? मेरो मम्मीलाई 8-10 वर्षदेखि नसाको रोग थियो। जति उपचार गर्दा पनि नसाको डक्टरहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो औषधि सधैँ खाइरहनु पर्थ्यो। विभिन्न अस्पतालहरूमा पनि जानुभयो, लुम्बिनी मेडिकल, पाल्पाको, अनि मिसन भने पर्ख्या छ जहाँ गोरखपुरदेखिबाट मान्छेहरू आउनुहुन्छ, त्यहाँ मम्मीहरूले गएर औषधि गर्दा पनि डक्टरले भन्नुभयो यो सधैँ खाइरहनुपर्छ यो औषधि। तर सन्त रामपालजी महाराजजीको नाम दीक्षा लिएपछि 1 महिनामै गुरुजीको दयाले औषधि पनि खानु परेन, मम्मी अहिले सबै घरको काम गर्न सक्नुहुन्छ, मम्मी ठिक हुनुहुन्छ। अर्को लाभ, सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम दीक्षा नलिँदै हाम्रो आर्थिक अवस्था धेरै नराम्रो थियो। घरमा पढाइमा पनि असर, अनि आर्थिक अभावले गर्दा परिवारमा झैझगडा हुने। तानसेन पाल्पामा घर थिएन, हाम्रो गाउँमा त घर थियो, बजारमा नगरपालिकामा घर थिएन, जग्गा थिएन। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम दीक्षा घर जग्गा भयो। पहिला हाम्रो साइकल चढ्ने औकात पनि थिएन, अहिले सन्त रामपालजी महाराजजीले घरमा बाइक स्कुटी दिनुभएको छ, म स्कुटी चढेर हिँड्छु। अनि अर्को भन्नुपर्दा भाइ अहिले पढ्नको लागि विदेश गएको छ, जबकि हामीले कसैले पनि सोचेको थिएनौँ कि भाइ क्यानाडा जाला, क्यानाडा गएर पढ्ला। सन्त रामपालजी महाराजजीको नाम दीक्षा लिएर भक्ति गर्दा अहिले भाइ क्यानाडा गएर भक्ति पनि गरेछ। उसको साथीहरू अचम्म पर्छ, त कसको भक्ति गरेर यति आनन्दले बसेको छ, किनभने अहिले विदेशमा पनि कामको लागि पनि अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ। तर सन्त रामपालजी महाराजजीको भक्तिले उसले पनि राम्रोसँग काम गरिरहेको छ, पढिरहेको छ। भन्छ म सन्त रामपालजी महाराजजीको भक्ति नलिएको भए म यहाँ आउने मेरो औकात पनि होइन, सन्त रामपालजी मलाई घरमा भन्दा अझै सुविधाहरू विदेशमा राख्नुभएको छ भनेर फोन गर्छ उसले पनि। हामी धेरै खुसी छौँ सन्त रामपालजी महाराजजीको भक्ति लिएपछि। पहिले मलाई चिसोको एलर्जीको समस्या थियो, धेरै औषधिहरू पनि गरम चिसोको एलर्जीको नुहाउन नहुने, चिसो पानी नुहाएपछि टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, यस्तो समस्या थियो। पछि चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजजीको भक्ति, शास्त्र अनुसार भक्तिले त्यो समस्या हल भएको छ। अहिले मलाई चिसोको एलर्जी छैन। बाबाको फोक्सोमा पानी जमेको थियो, त्यसको इलाजको लागि हामी काठमाडौँ लिएर गयौँ। काठमाडौँमा 1 महिना आइसियुमा राख्यो। डाक्टरले भन्थ्यो यो कसरी पानी जमेछ, कसरी यो यस्तो रोग लागेको छ, उनीहरूले पत्ता लगाउन 1 महिना लगाए। अनि गुरुजीलाई अर्जी लगायो, गुरुजी यस्तो यस्तो समस्या भएको छ। गुरुजीले भन्नुभयो भक्ति करना बेटा ठीक हो जाएगा। अनि परमात्माको सन्त रामपालजी महाराजजीको दयाले माइनर अपरेसन पनि भयो, सन्त रामपालजी महाराजजीले ठिक पनि गर्नुभयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि बाँच्नु होला भन्ने हामीलाई आश थिएन, तर सन्त रामपालजी महाराजजीले जीवन दान दिनुभयो। हाम्रो समाजमा भक्ति त बुढेसकालमा गर्ने हो भनिन्छ, तर तपाईँ यो उमेरमा भक्ति गर्न सुरु गर्नुभएको छ, यसको पछाडि खास कारण के छ? भक्ति गर्ने कुनै उमेर हुँदैन। सन्त रामपालजी महाराजजीले भन्नुभएको छ 3 वर्षदेखि नै बच्चाहरूलाई भक्तिमा लगाइयो भने पछि कुलतमा फस्दैन। बच्चाहरू अहिले यो यस्तो अवस्था छ कि यति विकृति छ समाजमा कि खाने, घुम्ने, रमाउने, पैसा, यतिभन्दा अरू केही थाहा नै छैन अहिलेको युवाहरूलाई। म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु कि सद्भक्तिले मात्रै हुन्छ, आफ्नो पुण्यले मात्रै हुने हो। बुढेसकालसम्म बाँचिन्छ कि बाँचिन निदो पनि छैन। बुढेसकालमा कसरी भक्ति गर्ने भने त अहिले नैदेखि सिक्ने हो। सन्त रामपालजी महाराज अहिले धरतीमा आउनुभएको छ, यस्तो ज्ञान बताउनु भएको छ शास्त्र विधि अनुसार। हामीले अहिले नबुझे कहिले बुझ्ने त? हामी युवाहरूले नै बुझेर नै समाज सुधार हुने हो। समाज सुधारको लागि पनि सन्त रामपालजी महाराजले धेरै कार्यहरू गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि हामी युवाहरू अगाडि बढ्यौँ भने नै समाज सुधार हुने हो। बुढेसकालमा भनेर बस्ने, बुढेसकालमा त अब कहिले आउँछ काल भनेर काल कुर्ने बाहेक अरू केही उपाय नै छैन। भक्ति गर्ने भनेको हामी जस्तै उमेरमै हो। तपाईँ राधास्वामी पन्थमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र अहिले सन्त रामपालजी महाराजले बताउनु भएको मार्गमा जानुभएको छ। इन्दिराजी, यी दुई मार्ग बीच के कस्ता भिन्नताहरू पाउनुभयो? मैले धेरै भिन्नता पाएँ। म सानैदेखि ब्यासमा जान्थेँ, पन्जाबको ब्यासमा, अनि त्यहाँ चाहिँ सेवा पनि गरिन्थ्यो, भण्डारा पनि चल्थ्यो। तर त्यहाँ कस्तो हुन्थ्यो भने धनीलाई अर्कै खालको भण्डारा
अब हामी जस्तो मिडल क्लासलाई अर्कै खालको भण्डारा हुन्थ्यो, त्यहाँ विभेद हुन्थ्यो, जातको विभेद हुन्थ्यो, धनी गरिबको विभेद हुन्थ्यो। तर यहाँ अहिले म सन्त रामपालजी महाराजजीको आश्रममा जान्छु, सेवा गर्छु, त्यहाँ चाहिँ मैले यस्तो माहौल भेटेँ कि जहाँ विभेद नै छैन। जो जाओस्, नेता जाओस् या एउटा रिक्सावाला जाओस् या म जस्तो मिडल क्लास जाओस्, उहाँले कुनै भेदभाव गर्नुहुन्न। सन्त रामपालजी महाराजजीको आश्रममा हजुरहरूले पाउनुहुन्छ, म कहाँ आएँ, म अर्कै दुनियाँमा आएँ जस्तो पाउनुहुन्छ। यस्तो माहौल छ त्यहाँ। अनि अर्को कुरा, राधास्वामीमा जाँदा जति सेवा गरे पनि कुनै लाभ नभएको, अब जस्तै गइन्थ्यो सेवा गरेर आइन्थ्यो। तर अहिले सन्त रामपालजी महाराजजीकोमा आश्रममा गएर सेवा गर्दा चाहिँ धेरै शरीरलाई पनि धेरै फुर्तिलो, झन् सेवा गरेपछि झन् फुर्तिलो महसुस हुने। सन्त रामपालजी महाराजजीको त्यो आश्रममा गएर एकचोटि भिजिट गर्ने पनि, संसारमा कुनै पनि ठाउँ छैन जहाँ जानै पर्ने, तर यस्तो ठाउँ छ नि संसारमा जहाँ सन्त रामपालजी महाराजजीको आश्रममा कोही गएन भने नि त्यो उसले जीवनमा गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काम छुटाइरहेको छ। सन्त रामपालजी महाराजजीको यस्तो आश्रम हजुरले जानुभएको छैन, देख्नुभएको छैन भने आश्रममा गएर हेर्नु कि के छ त, सन्त रामपालजी महाराजजीको उद्देश्य के हो, कसरी कुलतमा फसिरहेछ त युवा, कसरी हो जोगाउने भन्ने कुरा त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। समाज सुधारलाई पनि सन्त रामपालजी महाराजले भन्दा अरू कसैले गरेकै छैन, यो त हामीले देखेर आएको छौँ। इन्दिराजी, तपाईँको भक्ति र आध्यात्मिक यात्राका आधारमा यो अन्तर्वार्ता हेरिरहनुभएका दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई के प्रेरणादायक सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म नेपाली दिदी दाजुबहिनीहरूलाई भन्न त अनुरोध गर्दछु कि संसारमा धेरै धर्महरू छन्, हिन्दू धर्ममै पनि कति 33 कोटी देवी देवताहरूको पूजाको विधि बताइएको छ। तर कुन विधिले कसरी पूजा गर्ने, को हो पूर्ण सन्त, को हो पूर्ण परमात्मा, उहाँको खोजी कसरी गर्ने भन्ने कुरा कहीँ पनि बताइएको छैन। शास्त्र विधि गीता र वेदमा कसरी भक्ति गर्ने भन्ने कुरा ज्ञान गङ्गामा सन्त रामपालजी महाराजले बताउनु भएको छ। संसारमा यति धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ कि हामी कसको शरणमा जाने, कसको शरणमा गएपछि हामीले सद्भक्ति गरेपछि मुक्तिको बाटो पाउँछौँ, यो संसारिक लोकमा पनि सुख शान्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि ज्ञान गङ्गामा लेखिएको छ। हजुरहरूले युट्युब च्यानलमा गएर सन्त रामपालजी महाराजजीको लाइभ सत्सङ्गहरू आउँछ, त्यो सत्सङ्गहरू हेरेर सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुहोस् र आफ्नो जीवनको कल्याण र परिवारको कल्याण गराउनुहोस्। सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा लिनका लागि कति शुल्क लाग्छ र कसरी दीक्षा लिन सकिन्छ? सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम दीक्षा लिन कुनै पैसा लाग्दैन, उहाँले निःशुल्क नाम दीक्षा दिनुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजजीको नाम दीक्षा लिनको लागि हाम्रो टिभी च्यानल विभिन्न टिभी, सगरमाथा, टुडे टिभीमा सत्सङ्गहरू आएको हुन्छ, त्यहाँभन्दा तल नम्बर दिएको हुन्छ, त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँ नजिकको नामदान स्थलमा गएर नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। साथै सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राममा पनि सन्त रामपालजी महाराजजीको लाइभ सत्सङ्गहरू आएको हुन्छ, युट्युब च्यानलमा लाइभ सत्सङ्ग आएको हुन्छ, त्यहाँबाट पनि हजुरले नम्बर लिएर सन्त रामपालजी महाराजजीको नजिकको नामदान स्थलमा गएर नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। सत साहेब। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका